हेलो डियर स्टूडेंट्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक एमसीक्यू है। टर्म 1 2021 में आया था। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्या कह रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या फिर लूप ऑफ रेडियस आर इज P1। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसमें करंट अगर चल रही है सर्किल के सेंटर पे, लूप कह दो या कॉइल कह दो, कुछ भी जिसमें करंट चल रही है, तो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, μ0I/2R होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब यही कह रहा है कि सर्कुलर लूप जो है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो सिंबल है वो B1 है ना। B1 दे रखा है। तो हमें पता है B1 की वैल्यू कितनी होती है, μ0I, करंट आई, डेट से मैंने कहा करंट आई चल रही है, 2 इंटू रेडियस। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस कैपिटल R गिवन है। इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद पढ़ो नेक्स्ट लाइन। कहता द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। कह रहा है इसी पॉइंट से, इसी सेंटर से, एट डिस्टेंस R, एक्सेस में R डिस्टेंस दूरी पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है B2। और कितनी होती है एक्सेस पे, किसी जनरल पॉइंट P पर। अगर आपको याद हो, μ0I/a², ए रेडियस होता था, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना है R, तो R² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्सेस की लेंथ R ही है, R² प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, देखो ये वाला फॉर्मूला अगर ड्राइव कर रखा होगा, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ये होती है μ0I/a², ए जो होती है सर्कुलर कॉइल की रेडियस, अपॉन 2 इंटू x² प्लस a² की पावर 3/2। एक्स क्या होती है, एक्सेस एक्सेस लेंथ होती है, और ए अगेन रेडियस होती है। ठीक है। तो एक्सेस लेंथ भी आर दे रखा है, क्योंकि आर मीटर डिस्टेंस पे है ना। एक्सेस से आर डिस्टेंस पे हमें निकालनी है। तो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आर हो गई, और रेडियस जो ए है वो तो पहले से ही आर गिवन है। ये देखो रेडियस सर्कुलर कॉइल का। ये क्वेश्चन 2 हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है B1/B2 निकालो, मतलब दोनों को डिवाइड करके निकलेगा। तो यहां देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। तो सबसे पहले उसको तरीके से लिख लेता हूँ। B1/B2, देखो μ0I/2R, ठीक है, डिवाइडेड बाय μ0I/R² अपॉन 2 इंटू R², 2R² की होल पावर 3/2। ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या करने वाला हूँ, B1/B2 इज इक्वल्स टू μ0I/2R, डिवाइड चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लाई में। तो ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 2 इंटू 2R² की होल पावर 3/2 अपॉन μ0I/R²। ठीक है। अब देखते हैं, बहुत सारी टर्म कैंसिल होंगी, लाइक μ0 से μ0 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं, पर ये स्लाइड भी एकदम से नहीं होता है। देखो B1/B2 की वैल्यू क्या आई, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 की पावर 3/2 बाहर निकाल दिया, और R² की पावर भी क्या है, 3/2 है। तो जिससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। ये न्यूमरेटर में दिखा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। और डिनोमिनेटर में एक R चल रहा है यहाँ, और 2 R यहाँ चल रहे हैं, मतलब R²। तो चेक करो, आर आर इंटू R², ये R³ है, तो R³ से ये पूरे का पूरा R³ कैंसिल। तो मेरे पास केवल रिजल्ट आया 2 की पावर 3/2, और 2 की पावर 3/2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट टू, 2 इंटू रूट 2। तो ऑप्शन में देखते हैं, 2 इंटू रूट 2 है, 2 इंटू रूट 2 है। ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।